प्राइवेट स्कूलों ने सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए हैं। स्कूल संचालकों ने सरकार से सवाल किया है कि सरकार ने 134A बंद करने के बाद शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत जो 25% आरक्षण लागू किया है, उसमें स्कूलों की पेमेंट किस प्रकार की जाएगी। सरकार स्कूलों की भरपाई कैसे करेगी। स्कूलों का 134A के अंतर्गत अभी भी सरकार की तरफ करोड़ों रुपया बकाया है। अब सरकार शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को स्कूलों में एडमिशन देने की बात कह रही है। उसके संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में स्कूल असमंजस्य की स्थिति में है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान करमवीर सिंह बैस ने कहा कि हम प्राइवेट स्कूल संचालक 134A के कभी खिलाफ नहीं रहे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने शुरू से ही एक बात कही है कि 134A गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सौगात है जो सरकार द्वारा दी गई है। 10% आरक्षण दिया गया है। ड्रा निकलते थे गरीब बच्चों के लिए, लेकिन इसमें भी धांधली होने लगी थी। जिला प्रधान करमवीर सिंह बैस ने कहा कि कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर 134A का लाभ लेते थे। ऐसे में वास्तविक गरीब लोग वंचित रह जाते थे। हमने कई बार ऐसे लोगों को पकड़ा है जो जाली इनकम सर्टिफिकेट बन जाते थे, इसके बावजूद 134A के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे। इस बावजूद कभी सरकार ने पैसा नहीं दिया। अभी भी करोड़ों रुपया प्राइवेट स्कूल का सरकार की तरफ बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 134A खत्म करना एक गलत कदम है। अब जो सरकार शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने की बात कर रही है, उसके संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की जाए जिससे स्कूलों को बच्चों को एडमिशन देने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। 34A के हम कभी भी खिलाफ नहीं रहे हैं। हमारी जो यूनियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन निशा संबंधित है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी हैं, उन्होंने एक ही बात शुरू से कही है भी 134A गरीब बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया सौगात है जो सरकार ने बनाई थी। उसमें 10% इन्होंने वो किया था रिजर्वेशन और ड्रा निकालते थे गरीब बच्चों के लिए, लेकिन इसमें धांधलेबाजी होने लगी। जो कुछ लोग ऐसे करते थे फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अपने, और वो 134A का लाभ लेते थे। गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। हम बार बार कई लोगों को हमने इस तरीके से पकड़ा जिनकी जाली सर्टिफिकेट इनकम के सर्टिफिकेट बने होते थे। उसके बावजूद हम लगातार जब से सरकार ने चलाया है हम उसको पढ़ाते रहे हैं बच्चों को, और सरकार ने कभी हमें पैसा दे दिया कभी नहीं दिया। अब इस समय भी हमारे करोड़ों रुपया सरकार की तरफ बकाया है। 134A खत्म करना यह है सरकार का एक गलत कदम है। और अब जो RT के तहत सरकार कह रही है कि हम बच्चों को दाखिला देंगे, 25% रिजर्वेशन देंगे, अभी उसकी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। स्कूल असमंजस में है। स्कूलों को ये नहीं पता भी हम किस प्रकार से बच्चों के दाखिले करें, क्योंकि दाखिले शुरू हो चुके हैं। अगर सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होती हैं तो ये एडमिशन शुरू होने से पहले ही बना लेनी चाहिए ताकि स्कूलों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। तो बच्चों को हो चुकी है, बच्चों को तो बेस बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब बच्चों का 2 साल जो पढ़ाई करवाई है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के कोई अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। जो टीचर क्लास में फिजिकली बच्चों को पढ़ा सकता है, ऑनलाइन में वो बात नहीं बन पाती। दूसरा, ऑनलाइन क्लासों में मेरा अपना तजर्बा है, मैंने देखा है कि बच्चों को मोबाइल पे काम करते थे तो उसमें बच्चों के कईयों को ऐनकें लग चुकी हैं, कईयों को सिर में दर्द रहने लग गया है, कई प्रकार की इस प्रकार की उनको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। हम सरकार से एक अपील करते हैं कि आप एक सही गाइडलाइन बनाइए। 134A में आपने अगर ख़त्म कर दिया है, अब जो बच्चे 134A के तहत स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कैसा रहेगा। अगर क्योंकि स्कूलों वालों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे। अभी हमारे को जो है पिछले 4-5 सालों से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर सरकार हमें डंडा देती है कि आप पढ़ाइए बच्चों को, आपकी मान्यता रद्द की जाएगी, आपको ये करेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। जब सरकार ने एक कानून बना दिया है तो उस कानून को लागू करवा दिया है। तो जो सरकार की उसमें वो थी कि सरकार ने ये कहा था कि हम शहरी इलाकों में 500 रुपया पर बच्चे के हिसाब से देंगे
और ग्रामीण इलाकों में 400-450 रुपये देंगे। अलग अलग क्लास में ऐसे था उनका क्राइटेरिया। तो वो सरकार को देना चाहिए, पर ईयर दे देना चाहिए। हर साल उनको जैसे सेशन खत्म होने वाला होता है वो स्कूलों के खाते में पैसा डाल देना चाहिए। अब RTE लागू कर रही है सरकार। RTE में सरकार ने कहा कि 25% रिजर्वेशन होगी इसमें, 25%। लेकिन इसका हमें ये बताया जाए कि हमें किस प्रकार से पेमेंट मिलेगी, स्कूलों को कैसे होएगी, इसकी भरपाई कैसे करेंगे स्कूल। मेरा नाम करम सिंह बैंस है। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का प्रधान हूँ।